Hello, so today we will begin our lecture with number systems, which is section number one of chapter number one. So, this is the topic of paper one. We will first begin with ternary numbers. So, आपके ternary numbers जो है, it uses 10 separate digits, 0 to 9 to represent all values. And ternary is known as a base 10 number system. Now, first of all, in this slide, जो चीज़ आपको याद रखनी है, that are very important for your examination is कि first of all, जो आपका डेनरी नंबर है वो इन 10 डिजिट्स का इस्तेमाल करते हुए ही बनेगा, इनके अलावा कोई और डिजिट्स नहीं यूज होगी। द डिजिट्स आर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 0 to 9 तक आप जब डिजिट्स को काउंट बनाओ तो ये टोटल 10 डिजिट्स बनते हैं। एंड बिकॉज दीज आर ऑल टुगेदर 10 डिजिट्स, सो हम डेनरी को कहते हैं बेस 10 नंबर सिस्टम। The other thing you have to remember is that Denry is a base 10 number system. Now the other thing you have to remember is that कि examiner आपको confuse कर सकता है। For example, आपके पास अगर कोई डेनी नंबर की एग्जांपल हो तो वो हो सकती है जैसे 77 149 248, बस कोई भी नंबर जो इन डिजिट्स को इन्वॉल्व करता हो। अब अगर एग्जामिनर इसको इस फॉर्म में राइट करे, सो आपको समझ जाना है कि ये डेनरी नंबर सिस्टम की बात हो रही है, बिकॉज दिस स्मॉल टेल टेल्स अस के ये एक डेनरी नंबर सिस्टम का नंबर है। सो यू डो नॉट हैव टू बी कंफ्यूज जब भी आपके सामने स्मॉल टेन आए। अगर स्मॉल टेन की जगह 16 लिखा हो या कुछ और लिखा हो तो दैट मीन्स कि वो डेनरी नंबर सिस्टम नहीं है। आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड दिस। लेट मी चेंज द कलर एज वेल। सो यहाँ तक बस आपको ये याद रखना है कि डेनरी नंबर सिस्टम जो है ये 10 सेपरेट डिजिट्स को यूज़ करता है। एंड क्योंकि ये 10 सेपरेट डिजिट्स को यूज़ करता है इसी वजह से इसे बेस 10 नंबर सिस्टम कहते हैं। दैट्स इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बाइनरी नंबर्स। नाउ बाइनरी नंबर सिस्टम इज अ बेस 2 number system. Now the reason कि ये base 2 number system is because it only consists of two values, 0 and 1. So for this slide you have to remember कि it only consists of two values, which is 0 and 1, and it is a base 2 number system. These are the two things that you have to remember. And जो चीज़ मैं आपको लिखवा रहा हूँ, it's important because these questions can be asked in your examination. वो आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। अब जस्ट लाइक यहाँ पर बेस टू है, एक इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। जैसे कि आपके पास एक नंबर है, दिस इज अ 8 बिट बाइनरी नंबर। 8 बिट का मतलब कि 8 वैल्यूज, 0101। अब दिस इज अ वे टू रिप्रेजेंट बाइनरी नंबर्स। एग्जामिनर आपको इस फॉर्मेट में भी लिख के दे सकता है, एंड एग्जामिनर आपको जस्ट ऐसे भी लिख के दे सकता है। वो बस आपको बता देगा कि ये एक 8 बिट बाइनरी नंबर है। सो बोथ मेथड्स आर एप्लीकेबल। या तो एग्जामिनर आपको ब्रैकेट्स के साथ टूल की देगा बिकॉज इसकी बेस 2 है, या फिर एग्जामिनर जस्ट ऐसे ही मेंशन कर देगा और आपको बता देगा कि 8 बिट बाइनरी नंबर है। सो ऐसे एग्जाम के अंदर आ सकता है। एंड डू नॉट वरी, आपको इससे रेलिवेंट मैं पास पेपर के क्वेश्चंस भी अभी करवाऊंगा, सो यू गेट अ बेटर आइडिया हाउ एग्जामिनर आस्क यू क्वेश्चंस। दिस ब्रैकेट्स के अंदर टू मेंशन करना इज अ रेयर मेथड, बट एग्जामिनर कैन स्टिल यूज इट टू कंफ्यूज यू। बट जस्ट आपको रिमेंबर, ये याद रखना है कि यहाँ पर अगर टू मेंशन होगा सो इट इज द बाइनरी नंबर सिस्टम। अगर यहाँ पर टू की जगह 10 मेंशन होता तो इट वुड बी डेनरी नंबर सिस्टम। लेट्स मूव ऑन। Now your computers are made of billions of transistors. अब ट्रांजिस्टर क्या चीज़ है? ट्रांजिस्टर्स आर
योर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो आपके कंप्यूटर के अंदर फाउंड किए जाते हैं, इट्स लाइक योर कंप्यूटर इज मेड ऑफ बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। और आपका जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है ये ट्रांजिस्टर का, इट एग्जिस्ट इन टू स्टेट्स। ओके, ये टू स्टेट में हो सकता है। अगर इस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में से आपका करंट फ्लो करेगा, दिस मीन्स कि वो ऑन स्टेट में है। एंड अगर इसमें से करंट नहीं फ्लो करेगा आपके ट्रांजिस्टर में से, इट मीन्स कि वो ऑफ स्टेट में है। अब ऑन स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए वन यूज़ करते हो एंड ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ज़ीरो। सो ये एक अदर रीज़न है हम बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज़ करते हैं, बिकॉज बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ज़ीरो एंड वंस जो एग्जैक्टली ट्रांजिस्टर की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अभी क्योंकि आप ओ लेवल्स के अंदर हो, सो यू कैन हैव दिस कॉन्सेप्ट कि आपका जो एक ट्रांजिस्टर है, इट इज इक्विवेलेंट टू वन बिट। योर वन ट्रांजिस्टर इज इक्विवेलेंट टू वन बिट। अब जितने भी इस बिट्स के कॉम्बिनेशन है, ट्रांजिस्टर के बिट्स के कॉम्बिनेशन है, ये कुछ भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, लेटर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इमेज को, वीडियो को। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो ये आपके कंप्यूटर के अंदर बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर है, ये कंटिन्यूसली ऑन और ऑफ हो रहे होते हैं। अब जब ये ऑन और ऑफ स्टेट के अंदर कंटिन्यूसली बार बार मिलियंस और बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स जा रहे होते हैं, सो ये क्रिएट करते हैं बाइनरी नंबर्स जो कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। बिकॉज कंप्यूटर को बाइनरी के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं समझ आती। सो ये ट्रांजिस्टर्स बाय ऑन ऑफ के प्रोसेस से ये बाइनरी वैल्यूज के अंदर कन्वर्ट होते हैं, जो कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है और कंप्यूटर स्टोर भी कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि मेमोरी आल्सो स्टोर्स बाइनरी मिलियंस और बिलियंस ऑफ दीज बिट्स टुगेदर स्टोर योर प्रोग्राम्स, फोटोज, गेम्स एंड डॉक्यूमेंट्स। सो जो मैंने आपको अभी बात बताई थी, नाउ जस्ट लाइक मेमोरी भी स्टोर करता है कंप्यूटर। एंड एक्चुअली वन मोर थिंग आई हैव टू टेल यू कि जो आपका रैम है, रोम है, स्टोरेज है, उसके अंदर ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर किसी स्टोरेज डिवाइस के अंदर डाटा स्टोर कर पाता है। आपकी गेम्स वगैरह, आपकी फाइल्स, जितनी भी चीज़ें, वो कंप्यूटर अपने हार्डवेयर स्टोरेज के अंदर इसलिए स्टोर कर पाता है बिकॉज उन स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव है आपकी या आपका रैम है, उनके अंदर ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो आपकी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। Now, there is one more thing I would like to discuss, which is logic gates. Logic gates is part of your paper 2. It used to be part of your paper 1, but अब paper 2 का part है. So we will discuss it in paper 2. But just so you know कि जो आपका logic gates का concept है, ये भी electrical components है, इसके अंदर भी जो inputs use होती है, तो naturally जो दो inputs का इस्तेमाल होता है इन logic gates को use करने के लिए, so वो भी 0 and 1 है। सो आपको ये चीज़ें याद रखनी है बिकॉज इट विल हेल्प यू टू आंसर योर थ्योरी क्वेश्चंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, एंड मैं चाहता हूँ कि आप इन हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद करो, बिकॉज दीज आर एग्जैक्टली पास पेपर क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। एंड ये वो क्वेश्चंस है जो आपकी थ्योरी को कवर करते हैं। So let's begin with our question number one, which is explain what is meant by a binary number system. It is a base of two. It only has two values that are one and zero. I hope इसमें आपको कोई problem नहीं होगी because this is all the concept जो हम अभी पीछे बढ़ के आए हैं. You just have to remember these points. Although ये एक 2 मार्कर क्वेश्चन है पास पेपर्स के अंदर, बट इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप तीनों पॉइंट्स को याद करें, बिकॉज जस्ट इन केस एग्जामिनर अगर आपको 3 मार्कर क्वेश्चन दे दे तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। एंड रिमेंबर कि आंसर को बेशक यहाँ पर मैंने पॉइंट्स के अंदर लिखा है, बट यू डू नॉट हैव टू राइट द आंसर इन पॉइंट्स। आपको आंसर को हमेशा पैराग्राफ फॉर्मेट के अंदर ही लिखना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई द डाटा इज कन्वर्टेड टू बाइनरी बाय द कंप्यूटर। अब कंप्यूटर को डाटा को बाइनरी में कन्वर्ट करने की क्या ज़रूरत है? सो दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम। इसको जस्ट लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो आप ये आंसर भी और ये आंसर दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, दोनों के लिए कोई एक आंसर याद कर सकते हैं।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर यूजेस लॉजिक गेट्स दैट ओनली प्रोसेस द वैल्यूज 1 and 0। सो ये भी आप लिख सकते हैं कि बाइनरी में इसलिए कन्वर्ट करना पड़ता है क्योंकि कंप्यूटर को लॉजिक गेट्स के साथ वर्क करना पड़ता है जो कि सिर्फ प्रोसेस कर सकते हैं 1 और 0 वैल्यू को, सिर्फ उसी 1 और 0 के साथ ही काम कर सकते हैं। या इसके लिए आप एक और आंसर लिख सकते हैं, दैट इज कि कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ ट्रांजिस्टर्स, वही इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो स्टोर कर सकते हैं सिर्फ डाटा को दो स्टेट्स के अंदर, दैट इज 1 and 0। सो आप इसके अंदर दोनों आंसर्स को यूज़ करते हैं, या तो आप यूज़ कर सकते हैं ट्रांजिस्टर्स वाले आंसर को या आप लॉजिक गेट्स वाले आंसर को। और अगर क्वेश्चन आपसे डिमांड करता है कि आपको इसे दो चीज़ों के बारे में बताए, दो कंपोनेंट्स के बारे में बताए कि जिसकी वजह से कंप्यूटर को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है, तो आप दोनों को एक ही आंसर में लिख सकते हैं। एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन कि आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स का है आंसर। लाइक अगर आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, सो यू जस्ट हैव टू मेंशन द लॉजिक गेट्स इन दिस पार्ट दैट ओनली प्रोसेस द वैल्यूज 1 and 0। अगर आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, देन यू कैन मेंशन द ट्रांजिस्टर्स एज वेल। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन यू वांट, आई एम गिविंग यू 1 minute। जस्ट रीड दिस पेज and then let me know if there is any question. Now let's move on to the next slide. Okay, now this is the conversion part. Let me change the paper. Just give me a minute. Now अब हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्चुअल कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन, दैट इज ऑफ कन्वर्जन्स। ये यूजुअली आपका क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपके पेपर के अंदर इन योर P1। एंड ये क्वेश्चन की वेटेज है अराउंड 3 to आई गेस अराउंड 10 मार्क्स तक भी ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आई वुड रेकमेंड कि आप इसको काफ़ी ध्यान से अंडरस्टैंड करें, इसके कॉन्सेप्ट को। बिकॉज अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आप ग्रैस्प कर लेते हैं, देन आपके लिए बाकी के क्वेश्चंस करना भी आसान होगा। बिकॉज बाइनरी कन्वर्जन्स के बाद हमने हेक्साडेसिमल की कन्वर्जन्स भी करनी है जो आप बाद में स्टडी करेंगे, और उसमें ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी लाइफ आसान बनाना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास आता है, लेट जस्ट गिव अ रैंडम क्वेश्चन। जैसे कि आपके पास 8 बिट बाइनरी वैल्यू है, 8 बिट बाइनरी वैल्यू कन्वर्जन। सो इस 8 बिट बाइनरी वैल्यू कन्वर्जन में हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है हमारी, दैट इज 0 00 10 1100। दिस 8 बिट मीन्स ये 8 वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो नाउ हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब आपने इसको कन्वर्ट कैसे करना है? सबसे पहले हमारा स्टेप 1 होगा राइटिंग अ पैटर्न। ओके, राइटिंग द इंडेक्स नोटेशन, राइटिंग द इंडेक्स नोटेशन। अब इस इंडेक्स नोटेशन का पैटर्न को इस तरह से है कि सबसे पहले आपके पास 1 आएगा, एंड आफ्टर 1 यू विल हैव 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। ये एक्चुअल में 8 वैल्यूज को मैंने लिखा है बिकॉज हमारे पास 8 बिट बाइनरी वैल्यू की कन्वर्जन करनी है इनटू टेनरी। सो सबसे पहले यू विल सी कि यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास 1 आएगा, एंड आफ्टर 1 ईच टाइम वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग इट बाय 2।
फिर आप आहिस्ता आहिस्ता बस टू से मल्टीप्लाई करते जा रहे हो। लाइक 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64, एंड 64 इंटू 2 128। और जिन बच्चों को थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना है तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि यहाँ पर, लेट मी चेंज द कलर, जस्ट गिव यू अ बेटर आइडिया। वेट अ मिनट। यस। सो दिस इज एक्चुअली 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। ये एक्चुअल में 2 की पावर में इंक्रीज हो रहा है जो हमारा इंडेक्स नोटेशन का पैटर्न है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 5, 6, 7। दिस इज डन फॉर द 8 वैल्यूज। तो सबसे पहले आपने इस तरह से इसको सारा करना है। एंड आफ्टर डूइंग दिस, अब हम अपनी बाइनरी वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं। अब स्टेप 1 हो गया राइटिंग द इंडेक्स नोटेशन। अब आपका जो स्टेप 2 है, let me change the color again. Oh my god, चेंज क्यों नहीं हो रहा? Guys, give me a minute. I'm messing up. To select already. Okay, now we're good. So step number 2 जो आपका है, that is game. Write your binary value below the index notation. Below the index notation. Now, जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे, let me check, यहाँ पर you will always start from the right side. जैसे right पे 0011 है, so you will write 0011, and then 0100। हमारे पास स्पेस का थोड़ा सा इशू आ रहा है।